Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. कल की वीडियो में हम लोगों ने 50 MCQs करे थे BEVAE दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज की प्रैक्टिस के लिए. कल आप लोगों का एग्जाम है. 50 MCQs मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुकी हूँ और अब इस वीडियो में हम लोग बचे हुए 50 MCQs करने वाले हैं. साथ साथ आप मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हो ये एमसीक्यूज. अगर आपने करे हैं तो आंसर करने की कोशिश करना. बाकी हम लोग साथ साथ ही करेंगे ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए. और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पिछले 10 साल के पेपर पे बेस्ड हैं. ये नए क्वेश्चन हैं जो मैंने खुद बनाए हैं. तो प्लीज इन क्वेश्चन को ध्यान से करना और ध्यान से पढ़ना. ओके, मैं फर्स्ट वाली वीडियो का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से. द वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की प्रायोरिटाइजेस, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या चीज यूज होती है, कैसे किस सीक्वेंस में क्या चीज होती है सबसे पहले. तो इसका आंसर है बी, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. 3 R's. ओके. नेक्स्ट इज लैंड फिलिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि लैंड फिलिंग का मतलब क्या होता है. इसका आंसर है बी, controlled disposal of waste in engineered sites. 53 question. Composting mainly converts organic waste into composting. ऑर्गेनिक खाद को किस चीज में कन्वर्ट करती है, ये पूछा गया यहाँ पे. इसका आंसर है बी, मेन्योर लाइक हमस. क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन 54 आपसे पूछ रहा है बायोमेडिकल वेस्ट शुड आइडियली बी डिस्पोज्ड बाय. बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको कैसे हमें फेंकना चाहिए, किस तरीके से. इसका आंसर है बी, सेग्रीगेशन एंड ऑथराइज्ड ट्रीटमेंट. अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को ऐसे ही फेंक देंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता है. ओके. 55th क्वेश्चन. ई वेस्ट इज प्राइमरली अ कंसर्न बिकॉज इट कंटेन्स. ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स की बैटरीज, ये सब. तो अगर हम इसको ढंग से नहीं फेंकेंगे तो क्या कंसर्न है कि क्या चीजें कर सकता है. बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हजार्डस मेटल्स एंड केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं. इसलिए इसका आंसर है बी, हजार्डस मेटल्स एंड केमिकल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. द बेस्ट फर्स्ट स्टेप इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट हाउस होल्ड लेवल इज. आप अपने घर पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए क्या चीज कर सकते हो. इसका आंसर है सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करना. ओके. 57th क्वेश्चन. इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैन लीड टू. अगर हम गलत तरह से कूड़े को फेंकते हैं तो क्या होता है उससे. वेरी इजी क्वेश्चन. ए, वेक्टर बोर्न डिसीजेस. 58. लियाशेट इज, क्या कहते हैं इसको मतलब कहा क्या जाता है, क्या है. इसका आंसर है बी, पोल्यूटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल. जैसे कि कूड़े के पहाड़ों से जो लिक्विड निकलता है उसे हम लियाशेट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज 59. इंसिनरेशन रिड्यूसेस वेस्ट वॉल्यूम बट मे प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करते हैं इस चीज. दिस इज बी, एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक डाइऑक्साइड्स इफ पुअरली मैनेज्ड. 60 क्वेश्चन. Recycling aluminium saves significant energy compared to producing it from. इसका आंसर है ए, बॉक्साइट ओर. 61. ग्राउंड वाटर अकर्स मेनली इन. कहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, वेरी इजी, एक्विफायर्स. 62nd क्वेश्चन. अ कॉमन पैरामीटर टू असेस ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी इज. इट्स पीएच लेवल, टर्बिडिटी एंड माइक्रोबियल काउंट. पीएच से याद रखना. ओके. 63rd क्वेश्चन. हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली ड्यू टू. पानी हार्ड कैसे होता है, किन वजह से होता है. वेरी इजी क्वेश्चन. बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. ओके. 64th क्वेश्चन. द टर्म वाटरशेड रेफर्स टू. वाटरशेड का मतलब क्या होता है इसमें पूछ रहे हैं. इसका आंसर है बी, एन एरिया दैट ड्रेन्स टू अ कॉमन वाटर आउटलेट. 65th क्वेश्चन. Soil erosion is most likely to increase due to. Very easy question. 65th का आंसर है बी, overgrazing और deforestation. ओके. अगर दोनों ये ऑप्शन आए, overgrazing and deforestation, तो सबसे पहले आप deforestation करोगे. ओके. दोनों ऑप्शंस नहीं. 66th question. The uppermost fertile layer of soil is called. Very easy question. Topsoil.
67th question, coal and bamboo drip irrigation practices are example of, किस चीज के example हैं ये? Indigenous water management. ओके, पुराने टाइम के तरीके हैं ये पानी बचाने के. 68th question, a major cause of water pollution in rivers near cities is, very easy question, sewage discharge. 69th, blue green algae bloom is often associated with, कैसे बनती है वो या फिर कैसे किस चीज से एसोसिएट होती है? यूट्रोफिकेशन. ओके. 70th question, the main aim of rainwater harvesting is to, very easy question, recharge groundwater or conserve water. Okay. 71 question, solar energy is considered a, very easy question again. 71 is B, renewable resource. Obviously सूरज कहीं नहीं जा रहा, तो वो एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पास हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तो इसलिए दैट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 72, विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, टर्बाइन्स. बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ बी, मीथेन. 74th क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्राइमरी यूजेस, क्या यूज करती है ये पावर जनरेट करने के लिए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर. 75th क्वेश्चन, अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इज सी, सोलर, यानी कि जो रेगुलरली हम यूज नहीं करते, थोड़ा सा अलग है. ओके. 76th क्वेश्चन, एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? बी, गेटिंग मोर आउटपुट पर यूनिट ऑफ एनर्जी इनपुट. Question number 77, climate change is primarily driven by increase in, very easy question, greenhouse gases से climate change effect होता है. Okay. 78th question, the most abundant greenhouse gas in the atmosphere naturally, again very easy question, water vapor, or you can also do CO2. Okay, दोनों में से ऑप्शन में आप कोई भी कर सकते हैं इसमें. Question number 79, carbon footprint refers to, very easy, total greenhouse gas emission caused directly and indirectly. यानी कि एक अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो एक इंसान कितना कार्बन यूज कर रहा है उसको भी हम कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 80, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय रिड्यूसिंग एमिशंस. The Environment Protection Act in India was enacted in, very important question, 1986. Please, this is an important question. पेपर में बहुत बार आया हुआ है. CPCB stands for, question number 82, CPCB stands for Central Pollution Control Board. Okay. Question number 83, public participation in environmental conservation is important because it, B, improves compliance and local stewardship. Question number 84, the Forest Rights Act in India was enacted in 2006. Very important question. Question number 85, the main objective of environmental impact assessment, that is EIA, is to, क्या काम है इनका? B, predict and mitigate environmental impacts of projects. Question number 86, the Chipko movement is associated with, again a very easy question, forest conservation through community action. Question number 87, environmental justice mainly focuses on A, equal distribution of environmental benefits and burdens. Question number 88, ecofeminism broadly links environmental issues with, very easy question, gender and social relations. Question number 89, geographical and social inequity in environment refers to B, unequal exposure to risk and unequal access to resources. Question number 90, a key role of NGOs in environment is to B, create awareness and mobilize communities. Question number 91, a natural disaster's impact depends upon, नेचुरल डिजास्टर से क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, हजार्ड प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस प्रिपेयर्डनेस.
क्वेश्चन नंबर 92, द टर्म वल्नरेबिलिटी इन डिजास्टर स्टडीज रेफर टू, क्या मतलब होता है इसका? बी, ससेप्टेबिलिटी ऑफ पीपल एंड सिस्टम्स टू हार्म। क्वेश्चन नंबर 93, वेक्टर बोर्न डिसीजेज आर कॉमनली लिंक्ड विद, किस चीज से लिंक्ड होती हैं? क्या? स्टैग्नेंट वाटर एंड पुअर सैनिटेशन, बी। Question number 94, the mean cause of ozone hole over Antarctica is, again a very easy question, B, CFCs, that is chlorofluorocarbons. Question number 95, biodiversity loss can reduce human well-being by A, reducing ecosystem services. Question number 96, a wildlife sanctuary primarily aims to, क्या होता है इसका काम? Again a very easy question, protect wild animals and their habitats. The best indicator of microbial contamination in drinking water is E. A option, E. coli or coliform count. 98. The term carrying capacity means B. Maximum population and environment can support sustainably. यानी कि एनवायरमेंट उतने में सेफ भी रहेगा और लोग उसका एनवायरमेंट का यूज भी कर सकते हैं. Okay. 99. A carbon sink is, what is it? B. A reservoir that absorbs more carbon than it releases. Last question, question number 100. Sustainable development seeks to meet present needs without compromising B. Ability of future generation to meet their needs. Very easy question. Okay. Now here we are done with all the 100 questions. You can even find the answer key below. सारे हमने 100 के 100 क्वेश्चंस या प्रैक्टिस कर लिए हैं. अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगी. बाकी कीप ऑन रिवाइजिंग. अगर हुआ इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा तो रात को हम लोग लाइव आके और 100-200 क्वेश्चन जितने हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तब तक के लिए प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट.